मम्मी तो पहले तो हंसने ही लग गए। तो घर के साथ ही यहाँ से लेके नीचे तक की अभी मटर की बिजाई, क्योंकि जो मटर हम बीज रहे हैं हमने बेचने हैं। घास को खत्म करने के लिए घास में स्प्रे की जाती है। और मैंने यहाँ पे पत्थर रखे हैं लाइन वाइज। तो नीचे चिड़िया के पहरे के लिए देखो मेरे हाथ में क्या है ये। तो यहाँ पे अब बीन्स का तोड़ान तो शुरू कर दिया था। सासू माँ पहले आ गए हैं और पूरी मतलब 50 kg की तो 1 क्विंटल बीन हम इस तोड़ान में निकाल सकते हैं। बाकी तो सब कुछ ठीक है बीन्स तोड़ते वाली, लेकिन कमर में दर्द हो जाती है मतलब हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे के बाद। तो आज के दिन ना सुबह से ही बारिश लगी है और आज पूरे दिन वैसे वेदर फोरकास्ट में भी बारिश ही बताई है। और चारों ओर का मौसम कुछ इस तरह का है। पार सामने जंगलों में कोहरा छाया है और धुंध आ रही है ऊपर को काफ़ी अच्छी। और आज का वैसे हमारा प्लान था कि हमने आज बीन्स का तोड़ान करना था, लेकिन सुबह से बारिश लगी रही तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है खेतों में जाना। अभी मैं छत के ऊपर आई हूँ, अभी थोड़ी हल्की हुई है बारिश। और रुको आपको पहले आज का मौसम दिखाती हूँ और फिर व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज के दिन का मौसम कुछ इस तरह का है। सामने जंगल में भी धुंध छाई है, साथ में ही आसमान चारों ओर से पैक है और हल्की हल्की ठंडक भी महसूस हो रही है। आजकल का यहाँ पे टेम्परेचर मैंने जो चेक किया वो 17 डिग्री है। कभी 19 आता है, कभी 17 आता है। आज थोड़ा बारिश वाला मौसम है तो आज 17 होगा। और बरसात इस बार की लगातार इसी तरह से हो रही है, हल्की हल्की बारिश लगातार चली ही है। और अभी दिन के टाइम पे ना जो यहाँ से नीचे को साथ में खेत थे जिसमें हमने मटर की बिजाई की है, उसमें भी मटर की बिजाई कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ी सी रहती थी, वो भी आज कंप्लीट कर दी है। तो घर के साथ ही यहाँ से लेके नीचे तक की अभी मटर की बिजाई। और किसी ने कमेंट में सवाल भी पूछा था कि मटर के बीज में ये पेड़ किस चीज़ के हैं, तो ये सारे एप्पल के पेड़ हैं। ये जो जितने भी आप ग्रीन पत्ते वाले पेड़ देख रहे हो ये सारे एप्पल के हैं। और जैसे ही मटर की बिजाई खत्म हुई वहाँ पे नीचे ना चिड़िया आ रही है और एक एक बीज के दाने को ढूंढ के निकाल रही है खाने के लिए। तो अभी इनका पहरा करना ज़रूरी है, क्योंकि देखना वहाँ देखना उड़ के जा रही है इस तरह। बारी बारी से चिड़िया आती है जहाँ पे मिट्टी में लाइंस बनी है, और जहाँ पे भी मिट्टी में नीचे मटर बीजे हैं ना, लाइन में बीजते हैं हम, तो उनको एक एक करके लाइन के साथ निकाल रही है खाने के लिए बीज को। तो वही चिड़िया भी अब की फास्ट हो गई है कि उनको भी पता है कि अगर लाइन में बीजी है तो एक के बाद पीछे को दाने मिलते रहेंगे और खाती रहेंगी। किसी ने ये भी लिखा था कि इतने सारे मटर बीजने हैं तो लाइन में क्यों बीज रहे हो, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लाइन में इसीलिए बीजते हैं ताकि जो बीज है वो भी एक साथ आएंगे और पौधों को मेंटेन करना उस तरह से ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि आगे जाके शायद इसमें सपोर्ट के लिए छोटी छोटी लकड़ियाँ भी लगानी पड़ती हैं। और मुझे वैसे इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है कि बीन्स की बिजाई या मटर की बिजाई, तो मेरे लिए ये इस साल का पहला ही एक्सपीरियंस है। और किसी ने ये भी लिखा था कि आपको मटर खरीद के नहीं लाना चाहिए, पुराना ही मटर रखना चाहिए। तो चलो यहाँ मम्मी इनसे पूछते हैं कि खरीद के क्यों लाते हैं मटर। मम्मी तो पहले तो हंसने ही लग गए। तो मैंने बोला था ना कि यहाँ पे उतने कैमरा फ्रेंडली नहीं है, सबको शर्म आती है। तो मम्मी बताओ, आप लोग हमेशा बीज लेके क्यों आते हो, मतलब पुराना बीज क्यों नहीं रखते? कोई भी नहीं रखता है पुराना बीज ना, अपना बीज कोई नहीं रखता है, नए खरीद कर ही लाते बीज, नया ही बीज। क्यों? इसलिए कि हमारा अपना बीज नहीं होता उतना अच्छा ना। हाँ, इसलिए लाते फिर। ये शायद एक रीज़न ऐसा भी हो सकता है कि जो पुराना बीज होता है ना, अगली साल शायद वो उतने अच्छे से फसल नहीं देता है। और जो हम खरीद के बीज लाते हैं ये शायद तैयार किए होते हैं स्पेशल बीज, जो कि अच्छी फसल देने के लिए ही बनाए गए बीज हैं। तो इसीलिए नई फसल के टाइम पे नए बीज लगाना ज़रूरी है। हाँ, मतलब कोई भी बोलते पुराना बीज नहीं रखता है, जो नए बीज ही लेके आते हैं। महंगा तो होता है थोड़ा, लेकिन फिर अच्छी अगर कमर्शियल पर्पस से उगा रहे हैं तो थोड़े बीज में फिर बीज को लगा के फिर थोड़ा लगना चाहिए ना कि पौधे में कुछ क्वालिटी हो। क्योंकि जो मटर हम बीज रहे हैं हमने बेचने हैं, तो अगर हम पुराना बीज लगाएंगे तो शायद क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी मटर की, और रेट भी अच्छा नहीं मिलेगा। और मम्मी चल पड़े अभी गाँव की ओर ताई जी के पास। ठीक है, जाओ छाता लेके। ओके बाय। मेरे ससुराल और मायके में ये डिफरेंस तो है कि जो मेरे मायके साइड है ना, वहाँ पे ये सारी सब्जियाँ नहीं उगाई जाती है। बीन्स मटर थोड़ी थोड़ी उगाएंगे लोग, अपने खाने लायक, बेचने लायक नहीं। और बारिश आ गई देखो कैमरे पर भी।
तो वहाँ पे सारे अपने खाने लायक ही मटर और बीन्स की बिजाई करते हैं। वहाँ पे ज़्यादा फलों पे फोकस किया जाता है, मतलब बागवानी की ओर ज़्यादा फोकस है। यहाँ पे लोगों का मटर के ऊपर है, लहसुन के ऊपर है, बीन्स के ऊपर है। तो ये सारा ज़्यादा मिट्टी से जितनी भी फसलें होती है तो उनको उगाते हैं। और यहाँ की मिट्टी भी फर्टाइल है उन चीज़ों के लिए, जैसे मटर बीजेंगे, बीन्स बीजेंगे। और अभी मतलब सेब यहाँ पे काफ़ी कम है, अब नए बगीचे लगाने शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर यहाँ पे चीज़ें हैं। अभी तक तो हमने मटर की बिजाई सिर्फ यहाँ से नीचे की है, उसके बाद तो भी सामने इनमें भी करनी है। घास को ख़त्म करने के लिए घास में स्प्रे की जाती है। और देखो ये सामने जो बाकी तो हरा भरा दिख रहा है, बाकी में जिसमें आपको ये दिख रहा है ना कि सूख गया है, ये स्प्रे करके घास को सुखाया है। अब इसमें मटर की बिजाई होगी। तो थोड़ी ही देर में कोहरे ने चारों ओर से ढक दिया है और पूरे जंगल में कोहरा ही कोहरा छा गया है। देखो तो नीचे चिड़िया के पहरे के लिए देखो मेरे हाथ में क्या है, ये है गुलेल। और यहाँ पे अभी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर मुझे ये चलानी नहीं आती है। और मैंने यहाँ पे पत्थर रखे हैं लाइन वाइज, ये पत्थर लगाए हैं लाइन में। अगर कोई चिड़िया नीचे आती है बीज को खाने तो यहाँ से पत्थर मारूंगी। और देखते हैं गुलेल का भी प्रयोग करके किस किस ने अपने बचपन में गुलेल से खेला है या फिर इससे पत्थर फेंकते थे, बताना मुझे कमेंट में। तो भाई हमारे बचपन में तो ना ये जो गुलेल होती थी ना खुद से ही बनाते थे लकड़ी से, और फिर ऐसा कुछ रबड़ लेके आएंगे, फिर उससे मारेंगे, दूर कुछ भी होगा, ऐसे ही निशाने बनाने के लिए। तो बचपन में ऐसी ऐसी चीज़ों से भी खेलते थे हम। तो अभी अब बारिश और तेज़ हो गई है और काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लग गई है। देखो तो अभी अब और तेज़ बारिश होने लग गई है और देखो आंगन में भी पानी पानी भर गया है यहाँ पर। तो आज तो यहाँ पे कौवे आ गए हैं कहीं से, ये देखो। हेलो एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे। पिछले कल पूरे दिन बारिश लगने के बाद आज थोड़ा मौसम हल्का सा मौसम साफ़ हुआ है। तो हमने सोचा है आज बीन्स का तोड़ान करने का। तो मैं भी चलती हूँ खेत की ओर, मम्मी पापा पहले ही चले गए हैं। और आज का मौसम देखो कुछ इस तरह का है, बारिश नहीं लगी है लेकिन थोड़ा ख़राब तो हो गया है मौसम, और हवा चल रही है हल्की हल्की। तो अभी हमें जाना है नीचे बीन्स के खेतों में, ये सारे बीन्स तोड़ने हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि बीन्स का तोड़ान आता है 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद। इस बार हम पूरे 10 दिन के बाद तोड़ान कर रहे हैं। पिछली बार हमने हफ्ते बाद किया था तो कम थे, इस बार देखते हैं किस तरह के बीन्स आए होंगे। तो चलते हैं खेत की ओर और मौसम साथ दे, बस यही प्रे है। बाकी तो पिछले कल उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बारिश लगातार लगी रही। और अब चलते हैं खेत। तो अभी मैं खेत में पहुंच चुकी हूँ। देखो अगर मैं ऐसे हटाऊंगी ना तो बीन्स नज़र आएंगे। देखो किस तरह के बीन्स लगे हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े हैं। बाकी आज के दिन पूरा तोड़ान हो पाता है या नहीं हो पाता है ये भी देखना है। अभी तो यहाँ देखो बीन्स कुछ इस तरह के लगे हैं, काफ़ी बड़े बड़े बीन्स हैं। तो यहाँ देखो कितने सारे बीन्स लगे हैं, ये देखो। तो यहाँ पे अब बीन्स का तोड़ान तो शुरू कर दिया था, सासू माँ पहले आ गए हैं और चला है काम। पर किल्टा रखा है इन्होंने ऊपर। कैसे बीन है मम्मी इस बार? पिछली बार से तो ठीक है, हाँ पिछली बार से तो ज़्यादा ही होंगे, बस ये मौसम साथ दे। बाकी तो क्या, 2 बोरियां हो सकती है। 2 बोरियां फुल होगी तो 1 क्विंटल। अगर बोलते 2 बोरियां होगी ना पूरी पूरी, मतलब 50 kg की, तो 1 क्विंटल बीन हम इस तोड़ान में निकाल सकते हैं। चलो काम शुरू करते हैं, फिर लग ही जाएगा पता। आज तो कंप्लीट होने से रहा क्योंकि मौसम भी साथ ही दे रहा है और ध्यान से तोड़ने भी है। तो कल तक अगर कंप्लीट हो गया तो कल पता लग जाएगा। तो अभी बीन्स तोड़ते तोड़ते ना 12:30 होने वाले हैं शायद। और इतने बड़े बड़े बीन्स इस बार मिल रहे हैं। पिछली बार तो बीन्स ही नहीं थे, इस बार मज़ा भी आ रहा है तोड़ान का। अभी तो हमने आधा खेत भी नहीं तोड़ा है तो काफ़ी बीन्स निकल रहे हैं, ये देखना। बाकी तो सब कुछ ठीक है बीन्स तोड़ते वाली, लेकिन कमर में दर्द हो जाती है, मतलब ऐसे झुक झुक के लगे रहना पड़ता है। तो मैंने धाटू बांध दिया है यहाँ कमर में और साथ में चला है। इतने सारे बीन्स निकल रहे हैं देखो। और कुछ लोग पूछते हैं कई बार कि आप धाटू कई बार मतलब हमेशा पहनना पड़ता है या नहीं पहनना पड़ता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता कि धाटू पहने रखना है, ये अपनी चॉइस होती है। अगर आपको मन कर रहा है धाटू पहनने का तो पहनो, नहीं कर रहा मन तो ज़रूरी भी नहीं है कि पहनना ही पड़ता है। हम लोग तो बीन्स तोड़ रहे थे लेकिन
अचानक से ना बारिश लग गई यार, बूंदाबांदी होने लगी और कपड़े धोए हैं वो साइड करने हैं। मैं आई खेत से सीधा घर की ओर, तो इधर कपड़े धो के रखे थे, इनको साइड करती हूँ। अब पता नहीं बारिश आएगी या रुक जाएगी, के लिए बूंदाबांदी आई और फिर बारिश नहीं हुई और मैं भी वापस खेत की ओर आ गई हूँ। फिर से बीन्स का तुड़ान कर दिया है। अभी हमने ना वहाँ से शुरू किया था बीन्स का तुड़ान, नीचे नीचे इस वाले खेत में किया था अभी तक, अभी यहाँ से आगे तक है और उसके बाद यहाँ से ऊपर ऊपर के खेतों में भी रहता है सारा। इस तरह से टोकरियाँ भर रहे हैं, इनको किल्टों में खाली कर रहे हैं, किल्टों से फिर स्टोर के लिए ले जाएंगे। अब हो चुकी है हमारी लंच ब्रेक और चल पड़े हम घर की ओर लंच करने। भाई कमर में दर्द हो जाती है बीन्स के तुड़ान के टाइम। एक तो बीन्स के पौधे लंबे लंबे होते हैं तो इनके बीच नीचे नहीं बैठ सकते आप, खड़े खड़े से ही तुड़ान करना पड़ता है। जो भी है धीरे धीरे काम हो ही रहा है। खेत से हम लोग बीन्स यहाँ तक लेके आ रहे हैं और यहाँ पे इनको नीचे तरपाल के ऊपर रख रहे हैं। और देखो कितने अच्छे बीन्स लगे हैं, काफ़ी मोटे मोटे और अच्छी क्वालिटी के हैं।